Hello students, our today's topic is polynomials class 10 and today's question, find zeros of each of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and their coefficients. हमें कुछ quadratic polynomials दिए हुए हैं जिनके zeros हमें find out करने हैं और साथ ही हमें verify करना है इस polynomial के zeros और coefficient के बीच relationship. फर्स्ट एग्जाम्पल है p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। सबसे पहले हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। जो दो टर्म आएंगे उनका सम होना चाहिए पॉजिटिव 2√2x और जब दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट आएगा फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, इट मीन्स माइनस 6x स्क्वायर। 2√2x को हम लिख सकते हैं 3√2x माइनस √2x। जब हम 3 टाइम √2x में से 1 टाइम √2x को माइनस करेंगे तो लेफ्ट रहेगा 2√2x और जब हम 3√2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो ये हो जाएगा -6 क्योंकि यहाँ हमारे पास माइनस का साइन और टाइम है। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 2√2x को हमने रिप्लेस किया 3√2x माइनस √2x से एंड थर्ड टर्म -6 एज इट इज रहेगा। ग्रुप बनाएंगे, जो फर्स्ट पेयर है वहां से हम x को कॉमन ले लेंगे, देन x प्लस 3√2। लास्ट पेयर में से हम -√2 को कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट लेफ्ट रहेगा हमारे पास पॉजिटिव x और जो सेकेंड टर्म है उसमें हमारे पास लेफ्ट रहेगा पॉजिटिव 3√2। दोनों टर्म में x प्लस 3√2 कॉमन है, अगेन x प्लस 3√2 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा x माइनस √2 और इन दोनों फैक्टर्स की हेल्प से जीरोस की वैल्यू होगी x प्लस 3√2 इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अगर x प्लस 3√2 इक्वल्स टू 0 होता है तो x की वैल्यू होगी -3√2 और अगर x की वैल्यू माइनस √2 इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू होगी पॉजिटिव √2। जीरोस एंड कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती है, जहां सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। इसे वेरीफाई करने के लिए हम दोनों साइड्स की वैल्यूज को पुट करेंगे। सम ऑफ जीरोस में हम दोनों जीरोस की वैल्यू पुट करेंगे, -3√2 प्लस √2 इक्वल्स टू नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू है पॉजिटिव 2√2 और यहाँ माइनस का साइन है इसलिए ये हो गई -2√2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज ओनली 1। सॉल्व करेंगे, 3√2 एंड √2 का डिफरेंस होता है 2√2, साइन होगा माइनस का, देन -2√2 इक्वल्स टू -2√2। इट इज वेरीफाइड। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, देन अगेन -3√2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म हमें दिया हुआ है -6 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव 1। सॉल्व करेंगे, माइनस का साइन 3√2 और √2 को मल्टीप्लाई किया ये 2 हो गया, देन 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू -6 अपॉन 1 को सॉल्व करेंगे, अगेन -6। इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। नेक्स्ट वन, q ऑफ x इक्वल्स टू √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3। अगेन हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, सम आना चाहिए पॉजिटिव 10x एंड प्रोडक्ट आना चाहिए √3 मल्टीप्लाई 7√3 देन 21 एंड x स्क्वायर। इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। 10x को हम लिख सकते हैं 7x प्लस 3x, देन सम विल बी 10x एंड प्रोडक्ट विल बी 21x स्क्वायर। देन √3x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 10x को हम रिप्लेस करेंगे 7x प्लस 3x प्लस 7√3 एज इट इज रहेगा। फर्स्ट 2 टर्म में से हम x को कॉमन ले लेंगे, √3x प्लस 7। लास्ट 2 टर्म में से हम पॉजिटिव √3 को कॉमन ले लेंगे, देन √3x प्लस 7। अगेन ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जहां दोनों ही टर्म में √3x प्लस 7 कॉमन है, तो हम √3x प्लस 7 को कॉमन लेंगे, देन ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा x प्लस √3। अब जीरोस की वैल्यू होगी या तो √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 या फिर x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू होगी -7 अपॉन √3 एंड सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू होगी -√3।
अगेन रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। वेरीफाई करेंगे, जीरोज की वैल्यू लेंगे -7 अपॉन √3 प्लस -√3 एंड माइनस बी अपॉन ए, देन माइनस का साइन, b की वैल्यू है +10 एंड a की वैल्यू है √3। सॉल्व करेंगे, √3 एलसीएम ले लेंगे, -7 एज इट इज रहेगा, यहाँ प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो गए, जब √3 एलसीएम है तो यहाँ √3 मल्टीप्लाई √3 करने से ये हो गया 3 इक्वल्स टू -10 अपॉन √3। सॉल्व करेंगे, -7 एंड -3 ऑल्सो -10, then -10 upon √3 equals to -10 upon √3. It is verified. Next relationship, product of zeros equals to c upon a. Product of zeros करेंगे, -7 upon √3 multiply -√3 equals to c upon a. c की वैल्यू है +7 √3 एंड a की वैल्यू है अपॉन में √3। यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गए, √3 से √3 कट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 7, राइट हैंड साइड √3 से √3 कट हो गया, अगेन 7, इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। नेक्स्ट वन, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है √3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस √3। सबसे पहले यहाँ हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस √3x, यहाँ माइनस और +1 अगेन -1 हो गया, -1 को x से मल्टीप्लाई किया, अगेन माइनस का साइन आएगा, देन -x प्लस √3 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ हम इनको ग्रुपिंग करेंगे, जो फर्स्ट पेयर है वहां से हम x को कॉमन ले लेंगे, देन x माइनस √3। जो लास्ट पेयर है उसमें से हम -1 को कॉमन ले लेंगे, देन -x हो गया +x एंड +√3 हो गया -√3। अब x माइनस √3 दोनों टर्म में कॉमन है तो हम x माइनस √3 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा x माइनस 1। अब यहाँ जीरोस की वैल्यू होगी x माइनस √3 इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से x इक्वल्स टू हो गया √3 एंड सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से x इक्वल्स टू हो गया 1। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x को हम मानते हैं b एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a। सॉल्व करेंगे, √3 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस का साइन और b की वैल्यू है -√3 प्लस 1 और अपॉन a की वैल्यू है 1। सॉल्व करेंगे, √3 प्लस 1 माइनस और माइनस पॉजिटिव साइन हो गया, देन √3 प्लस 1 और अपॉन में 1 है इसलिए उसे लगाने की नीड नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसे हम लिख सकते हैं c अपॉन a, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो है वो होता है c एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, देन √3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू c अपॉन a। c की वैल्यू है +√3 एंड a की वैल्यू है 1। सॉल्व करेंगे, √3 इक्वल्स टू √3, इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। नेक्स्ट वन, g ऑफ x इक्वल्स टू a ब्रैकेट में है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले हमें इसे रीअरेंज करना रहेगा, उसके लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ax स्क्वायर प्लस a माइनस a स्क्वायर x माइनस x। अब हम सबसे पहले लिखेंगे x स्क्वायर वाला टर्म मीन्स ax स्क्वायर, उसके बाद जिन टर्म्स में x का यूज हुआ है हम उन दोनों टर्म्स को लिख लेंगे, देन माइनस a स्क्वायर x माइनस x और फिर कांस्टेंट टर्म मीन्स पॉजिटिव a। अब यहाँ जो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स हैं उनमें से हम ax को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा x माइनस a। अब क्योंकि यहाँ x पॉजिटिव और a नेगेटिव है इसलिए हम यहाँ लास्ट पेयर में से -1 कॉमन ले लेंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा और a नेगेटिव हो जाएगा। अब दोनों टर्म में x माइनस a कॉमन है, इसे हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में लेफ्ट रहा ax माइनस 1। यहाँ से जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x माइनस a इक्वल्स टू 0 एंड ax माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से x इक्वल्स टू a
एंड सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से x इक्वल्स टू 1/a। अब यहाँ रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करके जब हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया था तो ये इक्वेशन हमें ऑब्टेन हुई थी। यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म है ए एक्स स्क्वायर। अब x का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हम सेकेंड और थर्ड टर्म दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ जब हम x को कॉमन लेंगे तो माइनस का साइन बाहर कॉमन आ जाएगा और ये ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा ए स्क्वायर प्लस 1। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस एक्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर एक्स, और जब माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स एंड प्लस ए। अब ये इक्वेशन हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, जहां ए की वैल्यू है ए, बी की वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 एंड सी की वैल्यू है पॉजिटिव ए। अब सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस करेंगे ए प्लस 1 अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो माइनस का साइन, बी की वैल्यू अगेन नेगेटिव है इसलिए हम अगेन माइनस का साइन यूज करेंगे एंड ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू है ए। सॉल्व करेंगे, ए एलसीएम लेंगे, देन ए स्क्वायर प्लस 1। राइट हैंड साइड माइनस माइनस पॉजिटिव साइन बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए, सी की वैल्यू है ए एंड ए की वैल्यू अगेन ए से ए कट हो गया, राइट हैंड साइड भी ए से ए कट हो गया, देन 1 इक्वल्स टू 1। इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। नेक्स्ट वन इज एफ ऑफ v इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 4√3v माइनस 15। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, सम आना चाहिए पॉजिटिव 4√3v और प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 15v स्क्वायर। 4√3v को हम लिख सकते हैं 5√3v माइनस √3v। जब हम 5 टाइम √3v में से 1 टाइम √3v को माइनस करेंगे तो ये आएगा 4√3v, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन 5√3 एंड √3 मिलकर हो जाएगा 3, देन 5 3 ज़ा 15 एंड v स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 4√3v को हम रिप्लेस कर देंगे 5√3v माइनस √3v से एंड माइनस 15 एज इट इज रहेगा। फर्स्ट 2 टर्म में से हम v को कॉमन ले लेंगे, देन v प्लस 5√3। लास्ट 2 टर्म में से हम माइनस √3 को कॉमन ले लेंगे, देन अगेन v प्लस 5√3। दोनों ही टर्म्स में v प्लस 5√3 कॉमन है, ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा v माइनस √3। यहाँ से हम जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, v प्लस 5√3 इक्वल्स टू 0 एंड v माइनस √3 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से v की वैल्यू होगी नेगेटिव 5√3 एंड सेकेंड इक्वेशन से v की वैल्यू होगी पॉजिटिव √3। रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। देयरफॉर माइनस 5√3 प्लस √3 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस 4√3 एंड ए की वैल्यू है पॉजिटिव 1। सॉल्व करेंगे, एक टर्म नेगेटिव है एक टर्म पॉजिटिव है इसलिए हम यहाँ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। माइनस 5√3 एंड प्लस √3 को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा नेगेटिव 4√3। 4√3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे 4√3 ही रहेगा, ये नेगेटिव है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव 4√3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है c अपॉन a। देन माइनस 5√3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल्स टू c की वैल्यू है माइनस 15 एंड a की वैल्यू है 1। सॉल्व करेंगे, माइनस का साइन √3 एंड √3 मिलकर हो गए 3, 5 से मल्टीप्लाई किया 15 इक्वल्स टू माइनस 15 को 1 से डिवाइड किया माइनस 15। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट वन इज h of s इक्वल्स टू 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2√2 ब्रैकेट क्लोज s प्लस √2। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस s को जब पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस s,
एंड माइनस s को जब 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस 2√2s एंड लास्ट टर्म इज +√2। स्टार्टिंग टू टर्म में से s को कॉमन ले लेंगे देन 2s माइनस 1। लास्ट टू टर्म में से -√2 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा पॉजिटिव 2s माइनस 1। दोनों टर्म में 2s माइनस 1 कॉमन है, इसे कॉमन लिया, ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा s माइनस √2। फैक्टराइजेशन की हेल्प से 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और s माइनस √2 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से s की वैल्यू हो गई 1/2 एंड सेकंड की हेल्प से s इक्वल्स टू हो गया √2। फर्स्ट रिलेशन सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a, देयरफॉर 1/2 प्लस √2 इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू है माइनस, यहाँ अगेन माइनस का साइन है, देन -1 प्लस 2√2 एंड a की वैल्यू है 2। सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम होगा देन 1 प्लस 2√2। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया देन 1 प्लस 2√2/2। बोथ साइड्स आर इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर इक्वल्स टू c/a, देयरफॉर 1/2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल्स टू c की वैल्यू है √2 एंड a की वैल्यू है 2। सॉल्व करेंगे, √2 से 2 को कट किया √2 आया, राइट हैंड साइड भी √2 से 2 को कट किया √2 आया, then 1/√2 equals to 1/√2. Both sides are again equal. Next one is p of y equals to y square plus 3√5y/2 minus 5. सबसे पहले यहाँ हम 1/2 को कॉमन ले लेंगे, then first term will be 2y square, second term will be 3√5y and last term will be -10. अब यहाँ जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो सम होना चाहिए पॉजिटिव 3√5y एंड प्रोडक्ट शुड बी -20y²। 3√5y को हम लिख सकते हैं 4√5y माइनस √5y। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3√5y और जब दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये होगा √5 और √5 मिलकर 5 हो गया, देन 4 5s are 20y² और माइनस का साइन। इट मीन्स 1/2 एज इट इज रहेगा, 2y² एज इट इज, 3√5y को हम लिखेंगे 4√5y माइनस √5y -10 एज इट इज। स्टार्टिंग के जो 2 टर्म हैं उनमें से हम 2y को कॉमन ले लेंगे, देन y प्लस 2√5 ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा। लास्ट 2 पेयर में से हम माइनस √5 को कॉमन ले लेंगे, देन ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा y प्लस 2√5। 1/2 एज इट इज। ब्रैकेट में हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जहां y प्लस 2√5 दोनों टर्म्स में कॉमन है। ब्रैकेट में लेफ्ट रहा 2y माइनस √5। यहाँ से जीरोस की वैल्यू होगी y प्लस 2√5 इक्वल्स टू 0 और 2y माइनस √5 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से y इक्वल्स टू -2√5 एंड सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से y इक्वल्स टू पॉजिटिव √5/2। फर्स्ट रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a, देयरफॉर -2√5 प्लस √5/2 इक्वल्स टू, अब -b की वैल्यू हम लेंगे 3√5 क्योंकि 1/2 को हम पहले ही कॉमन ले चुके हैं, उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन किया है। तो हमने जिस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किया है उस पॉलिनोमियल में y का कोएफिशिएंट है 3√5, इसलिए यहाँ -3√5 और a की वैल्यू है 2, देन अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम होगा, देन -4√5 प्लस √5 इक्वल्स टू -3√5/2। एक टर्म नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। नेगेटिव नंबर बड़ा है इसलिए -3√5/2 इक्वल्स टू -3√5/2। बोथ साइड्स आर इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a, देयरफॉर -2√5 मल्टीप्लाई √5/2
इक्वल्स टू c की वैल्यू यहाँ -10 होगी, क्योंकि अगेन हम 1/2 को कॉमन ले चुके हैं, इसलिए हमने जिस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया है वहाँ c की वैल्यू है -10 एंड a की वैल्यू होगी 2। सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 5। यहाँ 2 से 10 को डिवाइड करेंगे देन 5, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, देन -5 इक्वल्स टू -5। बोथ साइड्स आर अगेन इक्वल। लास्ट वन, थीटा ऑफ x इक्वल्स टू 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, सम होना चाहिए 5√2x और प्रोडक्ट होना चाहिए -12x²। 5√2x को हम लिख सकते हैं 6√2x माइनस √2x। एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, देन इट विल बी पॉजिटिव 5√2x। और जब प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, इसलिए प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। √2 मिलकर 2 होंगे, देन 6 2 12 एंड x²। 4x² एज इट इज रहेगा, 5√2x को हम लिखेंगे 6√2x माइनस √2x एंड -3 एज इट इज रहेगा। फर्स्ट 2 टर्म में से हम 2√2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ फर्स्ट में लेफ्ट रहेगा √2x एंड सेकेंड टर्म में लेफ्ट रहेगा +3। इसी तरह लास्ट 2 टर्म में से हम -1 को कॉमन लेंगे, तो √2x पॉजिटिव हो जाएगा और -3 भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जहां √2x + 3 दोनों ही ग्रुप में कॉमन है, तो ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा 2√2x माइनस 1। फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहाँ जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, √2x + 3 इक्वल्स टू 0 या फिर 2√2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से x की वैल्यू होगी -3/√2 एंड सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से x की वैल्यू होगी 1/2√2। रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a, इसलिए -3/√2 प्लस 1/2√2 इक्वल्स टू माइनस का साइन b की वैल्यू है 5√2 एंड a की वैल्यू है 4। एलसीएम लेंगे, 2√2, √2 से √2 कट हो जाएगा, 2 लेफ्ट रहेगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे, 2√2 से 2√2 कट हो गया, देन 1 एज इट इज रहेगा। राइट हैंड साइड √2 से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो ये लेफ्ट रहेगा 2√2, देन -5/2√2। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, एक इंटीजर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। नेगेटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर डिफरेंस विल बी नेगेटिव, देन -5/2√2 एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो -5/2√2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a, देयरफॉर -3/√2 मल्टीप्लाई 1/2√2 एंड c/a। c की वैल्यू है -3 एंड a की वैल्यू है 4, देयरफॉर -3/4। सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे -3, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 एंड √2 हो गया, 2 2 4। राइट हैंड साइड इज ऑलरेडी -3/4, देयरफॉर बोथ साइड्स आर इक्वल।